जारा करारे जां तोई। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अदब व एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नज़राना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन किराम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वीडियोग्राफी बंद कर दी जाए। सामाईन हज़रात, यह प्रोग्राम अगर मुजाहिदे मिल्लत की हवेली में कर रहे हैं मसलक आला हजरत पे अमल नहीं होगा तो भला और कहाँ पर अमल होगा। मिंबर रसूल में इतने उलमाए किराम और मद्दाहान रसूल जलवा फरमा हैं, उनकी बारगाहों में अलग अलग नजराने मोहब्बत और खराज वफा पेश करना मुश्किल है। एक शेर इन सब हजरात के लिए कि कौन सा हुस्न इन औरा के परीशा में नहीं, कौन सा हुस्न इन औरा के परीशा में नहीं, फूल वो तुमने चुने हैं जो गुलिस्तान में नहीं। हजरत काजी तैयब साहब अलैहि रहमत और रिजवान के उर्से मुबारक की पाकीज़ा तकरीब में हम हाजिर हैं और हुजूर सैयदी सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मन्नान साहब के उर्स में उनका फैज़ान हासिल करने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर हैं। ये उर्स की तकरीब कहीं भी हो सकती है, मगर जिस धरती में आप बैठे हुए हैं ये धरती का हर जर्रा वो है जिसने सैकड़ों बार मुजाहिदे मिल्लत के कदमों का बोसा लिया है। सुभान अल्लाह। यहाँ की हवा, यहाँ की गगन पवन को अगर जबान होती, पेड़ पौधे जर्रात को अगर जबान होती तो ये कहते हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत को देखा है, हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत के बचपने को देखा है, हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत की जवानी को देखी है, हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत के सजदों को देखा है, हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत के आहों और आहे सहरगाही को देखा है, हमें देखो हमने तुम्हारे मुजाहिदे मिल्लत की उस बेकरारी को देखा है जो दीन के लिए हुआ करती थी, जो मजहब के लिए हुआ करती थी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इस पाकीज़ा सरज़मीन पे आने वालों, इस धरती की अजमत का लिहाज रखो, कम से कम यहाँ पर मसलक आला हज़रत तो कायम रहो, कम से कम यहाँ पर गुनाहों से तो बचने की कोशिश करो। मेरे बुजुर्गों, आज की रात के बाद जो दिन आने वाला है वो जुमा का दिन है और इसके बाद जो दूसरा जुमा आने वाला है इसी महीना की 23 तारीख को जुमा का दिन होगा और सैयदी आला हजरत का उर्से मुबारक होगा। इसलिए आज उर्स मुबारक के हवाले से आला हजरत की मुजाहिदे मिल्लत के दियार में रहते हुए आला हजरत की बारगाह में नजराने वफा पेश करने के लिए हम हाजिर हैं। वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। मेरे बुजुर्गों, इस्लाम में एहसान का जज़ा देना, उसका बदला देना का हमें तरीका सिखाया गया है। कुरान हकीम की जिस आयत मुबारका की हमने तिलावत की, कुरान में सूरे रहमान में रहमान का फरमान है। अल्लाह तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा भी कोई हो सकता है? कहा जाता है इस्तिफाम इनकारी है, यानी एहसान का बदला तो फ़कत
एहसान है। अच्छा सलूक का बदला तो फ़कत अच्छा सलूक है। जो अच्छा सलूक करे उसके साथ गाली नहीं दी जाती, जो अच्छा सलूक करे उसके पीछे पीठ पीछे गीबत नहीं की जाती, जो अच्छा सलूक करे उसके लिए ताना नहीं दिया जाता। अच्छा सलूक का बदला अच्छा सलूक है। मेरे बुजुर्गों, ये तो कुरान है। हदीस में सैयद आलम जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की का इरशाद गिरामी है। आका इरशाद फरमाते हैं, लम यशकुरिल्लाह मन लम यशकुरिन्नास। वो बंदा अपने रब का शुक्र नहीं अदा कर पाता है जो बंदा बंदों का शुक्रिया नहीं अदा करता है। इसलिए पता क्या चला, जो हमें खाना खिलाए उसका एहसान है, जो हमें पानी पिलाता है उसका एहसान है, उन शायरों का एहसान है जो नाते नबी सुनाते हैं, उन उलमा का एहसान है जो बयान सुनाते हैं, उन आलिमों का एहसान है जो नमाज में हमारी इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उन मुफ्तियों का एहसान है गलत रास्ते से हटा के हमें सिराते मुस्तकीम पे गामज़न कर देते हैं, उन पीराने तरीके का तरीक़त का एहसान है हमें अंधेरे रास्ते से निकाल कर इस्लाम की शाहराए हयात में पहुंचा देते हैं। खाने वाले का भी एहसान है, खिलाने वाले का भी एहसान है, पिलाने वाले का भी एहसान है, मुस्कुरा के मिलने वाले का भी एहसान है। सबके एहसान का बदला दिया जाएगा। आला हजरत ज़ाते गिरामी का नाम है। दुनिया के हर बंदे का एहसान हमारी जान पे है, हमारे जिस्मो जान पे है, और अहमद रजा का एहसान हमारे अकीदा व ईमान पे है। इमाम अहमद रजा का एहसान हमारे अकीदा व ईमान पे है। ये सर में टोपी सजी हुई है, एहसान है आला हजरत का। ये चेहरे में दाढ़ी नजर आ रही है, एहसान है आला हजरत का। बातिल के खिलाफ जो हम सीना सफर हो रहे हैं, एहसान है आला हजरत का। ये जो दीन का जलसा हो रहा है, एहसान है आला हजरत का। लबों पे नाते नबी सजी हुई है, एहसान है आला हजरत का। मिंबरों में मेहराब में जो खुतबा पढ़ा जाता है, एहसान है आला हजरत का। सीने को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बनाया है, एहसान है आला हजरत का। इसलिए प्यारे, आज उस इमाम मोहम्मद रजा का हम जिक्र करने जा रहे हैं। उन्होंने उनका एहसान सिर्फ हमारी जान पे नहीं है, उनका एहसान सिर्फ हमारे सजदों पे नहीं है, उनका एहसान सिर्फ हमारे मदारिस व मकातिब व औक़ाफ़ पे नहीं है, बल्कि उनका एहसान हमारे अकीदा व ईमान पे है। ईमान बचाया है इमाम अहमद रजा ने, अकीदा की सलामती की सनद अता की है बरेली के खान ने। किताबों में आता है अंग्रेजों का दौर था, तन के गोरे मन के काले, हिंदुस्तान पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। बरेली में अंग्रेज सिपाहियों का एक नया दस्ता आ गया। दो पढ़े लिखे सिपाही आए, इन्हें दुनिया के बारे में भी मालूमात थी, इस्लाम के ताल्लुक से भी थोड़ी बहुत इन्होंने जानकारी हासिल कर ली थी। क्रिश्चियन थे, अपने मजहब ईसाइयत के बारे में भी वो जानते थे, और इस्लाम के बारे में भी थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध रखते थे। उनका तबादला जब बरेली के सिपाहियों के बरेली में हो गया तो वो आने के बाद उन्होंने पता लगाया यहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है, यहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है, यहाँ पर मुसलमानों का सबसे बड़ा कायदुर रहनुमा कौन है। लोगों ने बताया अहमद रजा खान हैं जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं, अहमद रजा खान हैं जो सबसे बड़े आलिम दीन हैं, अहमद रजा खान हैं जो हमारे मुक्तदा हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे कायद हैं। ये दो सिपाही हैं, लिबास वर्दी में वो मौजूद थे, बंदूक उन्होंने सजाया, पिस्तौल को कमर में लगाया, इमाम अहमद रजा के दरबार में आ गए। बरेली में आला हजरत के घर पहुंचे, आला हजरत से मुलाकात की, अर्ज किया इमाम अहमद रजा हमें मालूम हुआ आप मुसलमानों के कायद हैं, आप मुसलमानों के बड़े आलिम दीन हैं, आप मुसलमानों के बड़े मुफ्ती हैं, हम आपसे एक मसला समझने के लिए आए हैं। कहा बोलो वो कौन सा मसला है। कहा ये हदीस क्या आपके नबी की है, आपके नबी ने फरमाया है उलमा उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तबलीग दीन में, इस्लाम का कानून पहुंचाने में क्या नबियों के तरह हैं। ये आपके नबी ने फरमाया है बनी इसराइल के जो पैगंबर की हैसियत है तबलीग दीन की, वो हैसियत नबी
आखिरुज़्ज़मा के उलमा की है, क्या ये आपके नबी की हदीस है? मेरे आका सैयदी आला हजरत ने फरमाया हाँ, ये मेरे आका का फरमान है, ये मेरे रसूल की हदीस है। अब इन लोगों ने कहा आपके नबी ने ये कहा है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों के मानिन हैं, आप भी आलिम हैं। ये परिंदों की जबान आप जानते हैं, चिड़िया की बोली आप जानते हैं, फजा में उड़ने वाले इन तायरों की जबान आप जानते हैं। अगर आप आलिम हैं आप बताइए, इसलिए कि बनी इसराइल के पैगंबर हजरत मूसा हैं, हजरत ईसा हैं, हजरत यूसुफ हैं, हजरत सुलेमान हैं, हजरत साहब दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। ये परिंदों की जबान जानते थे। बनी इसराइल के पैगंबर परिंदों की जबान जानते थे। आपके नबी ने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। तो क्या आप भी परिंदों की बोली जानते हैं? आप भी चिड़िया की बोली जानते हैं? फजा में उड़ने वाले इन तायरों की भाषा आप जानते हैं? आला हजरत खाकसारी करने लगे, तवाज़ो फरमाने लगे, ये हमारे नबी की हदीस है और जो हमारे बड़े आलिम होते हैं वो भी परिंदों की जबान जानते हैं। रहा अहमद रजा, तो आप बड़े आलिमों के कदमों की धूल है, मेरे बारे में ना पूछो। अब वो जिद में आ गए, अहमद रजा ठीक ठीक बात करो, दो दो चार की सही सही बात करो, या तो कहो ये तुम्हारे नबी की हदीस नहीं है, या फिर बताओ ये परिंदे क्या बोलते हैं, ये परिंदे क्या बोलते हैं, ये उड़ते हुए चिड़िया क्या बोलती हैं। इमाम अहमद रजा को जब चैलेंज किया गया वो खाकसारी करते रहे, तवाज़ो करते रहे, ये इसरार पे इसरार करते रहे, ये तुम्हारे नबी की हदीस नहीं है, क्यों तुम खामखा कहते हो ये तुम्हारे पैगंबर की हदीस है। जज्बे में आ गए इमाम अहमद रजा, सैयदी आला हजरत टूट बरेली की टूटी चटाई में हैं, मगर वलायत के ताजदार हैं, वलायत के समंदर में मौजें उड़ती हैं। इमाम अहमद रजा ने कहा जालिमों, ये मेरे मुस्तफा की हदीस है, इसकी सदाकत में तुम अहमद रजा को परखना चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। कहा अहमद रजा तुम कायदे की बात कर रहे हो, जरा सर उठाओ, ये फजा में दो चिड़िया उड़ के जा रही हैं, ये फजा में छोटी छोटी पर चिड़िया उड़ के जा रही हैं, बताओ ये आपस में क्या बोल रही हैं, ये आपस में क्या कह रही हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्या कह रही हैं। इमाम अहमद रजा ने कहा जो आगे आगे चिड़िया जाती है वो पिछली चिड़िया को कहती है जल्दी जल्दी आज शाम होने वाली है। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जो आगे चिड़िया जाती है पिछली चिड़िया को कहती है जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है। जो पिछली चिड़िया है वो ये कहती है यार धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पांव में कांटा चुभा हुआ है। पहली चिड़िया ये कहती है पहली चिड़िया ये कहती है जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है। पिछली चिड़िया कहती है धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पांव में कांटा चुभा हुआ है। कितना सुनना था, ये अंग्रेज सिपाही के हाथ में बंदूक थी, उन्होंने पिछली चिड़िया पर, पीछे जो चिड़िया उड़ के जा रही थी उन्होंने गोली चला दी। गोली हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी है, पिछली उड़ने वाले चिड़िया के बदन में पैबस्त हुई है। गोली का लगना था, वो चिड़िया जमीन पे गिरती है। जैसे जमीन पे गिरी ये दोनों अंग्रेज सिपाही उस चिड़िया के पास आए, बायां पैर उन्होंने देखा, वही बात कही जो आला हजरत ने कही थी, बाएं चिड़िया के पैर में बाएं में कांटा चुभा हुआ था। हक्कानियत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने उलिया इकराम। अंग्रेज सिपाहियों ने कहा जब बरेली के अहमद रजा का ये हाल है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काबा के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सु ज़ोहा तुम पे करोड़ों दरूद। मैं कहना चाहूंगा फजा में चिड़िया जो उड़ती है उसकी बोली भी हमारे कान में नहीं आती है। जिस आला हजरत का तुम उर्स मनाने जा रहे हो वो बोली भी समझते हैं, वो जबान भी समझते हैं, वो भाषा भी समझते हैं। पतन के किसी से मैं कांटा चुभा हुआ है, बरेली का अहमद रजा देखता है, मुझे कह लेने दो जब बरेली में वो रह के फजा में उड़ने वाले चिड़िया
जूते के कांटे को देख सकता है, धामनगर में मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों की अकीदत को भी देख सकते हैं। इसलिए प्यारे वो दोनों अंग्रेज कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया के इंसान का एहसान हमारे जिस्म पे है, हमारी जान पे। अहमद रजा का एहसान हमारे अकीदे पे है, हमारे ईमान पे। जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। वहाबियों के खिलाफ हम बेदार हैं, देवबंदियों के खिलाफ हम तैयार हैं, तबलीगियों के खिलाफ हम बरसरे पैकार हैं। मगर एक बातिल फिरका है शिया, इस शिया के खिलाफ भी हमें सीना सफर होना पड़ेगा। बहुत अच्छा। इन शियों के खिलाफ हमें सर पे कफन बांधना होगा, इन शियों के खिलाफ हमें तहरीक चलानी होगी। कुछ दिन पहले तुमने वसीम रजी नाम के एक शिया की बात सुनी थी। उसने हाई कोर्ट में रपट दाखिल कर दी। कुरान में 27 आयतें ऐसी हैं जिसे निकाल देना चाहिए। जबानी तौर पे बोला नहीं, हाई कोर्ट में उसने पिटीशन दाखिल कर दिया। चंद दिन के बाद लोगों ने देख लिया जो कुरान की आयतों को निकालने की नापाक कोशिश करता था वो इस्लाम नाम का नाम भी न रह सका, बुत परस्त बन गया। मेरे बुजुर्गों पता क्या चला, ये शिया कल भी इमाम हुसैन के दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं। कल भी वो नबी के दुश्मन थे, आज भी वो नबी के दुश्मन हैं। सिद्दीक अकबर को जो फिरका गाली देता है उसे शिया कहा जाता है। उमर फारूक की शान में जो तौहीन करता है उसे शिया कहा जाता है। क्यों बेदारी की जरूरत है? अभी हमारे बाले सर में हमारे भोले भाले मुसलमान शियों के चंगुल में आ रहे हैं। वो ईदे गदीरे खुम बना रहे हैं, वो सिर्फ ताजिया नहीं कर रहे हैं बल्कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, कातिबे वही इलाही हैं, उनकी शान में ये गुस्ताखी कर रहे हैं। इसलिए ऐ धामनगर के मुसलमानों अपने अकीदे को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। वहाबियों के खिलाफ भी, देवबंदियों के खिलाफ भी, तबलीगियों के खिलाफ भी और ये शियों के खिलाफ होने की जरूरत है। हम अपने उलमा से, हम अपने शायरों से कहना चाहेंगे कलाम के नाम पे जहां ये जिक्र आ जाता है एक नंबर है, अली का नंबर एक नंबर है। अली का नंबर एक नंबर नहीं, अबू बकर का नंबर एक नंबर है, उमर का नंबर 2 नंबर है, उस्मान का नंबर 3 नंबर है, अली का नंबर 4 नंबर है। हजरत उस्मान गनी का भी कदम की धूल आंखों का सुरमा है, अली मुर्तजा के नालैन की धूल आंखों का सुरमा है, उमर फारूक के कदमों का गुबार चेहरे का गाजा है, सिद्दीक अकबर के नालैन का गुबार हमारे आंखों का सुरमा है। इसलिए बेदार होने की जरूरत है। फिर आओ, फिर वही बात जिसका एहसान हमारे औरों का एहसान हमारे जिस्म पे है, हमारी जान पे। इमाम मोहम्मद रजा का एहसान हमारे अकीदे पे है, हमारे ईमान पे। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा। शियों का रब था, शियों का मुकाबला था। मुजाहिदे मिल्लत नहीं कर रहे थे, आला हजरत नहीं कर रहे थे, मुजाहिदे मिल्लत मुनाजरा करने वाले थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा को एक किताब याद थी कि उसमें शियों का रद लिखा हुआ है और मुजाहिदे मिल्लत मुनाजरा करने वाले थे शियों से। अब उसके लिए किताब के मुताले की जरूरत पेश आई। बदमज़हबों के खिलाफ किस लाइब्रेरी में किताब मिलेगी? धामनगर के हबीबुर रहमान ने कहा बदमज़हबों के खिलाफ हथियार दुनिया में कहीं मिले कि न मिले, आला हजरत के कुतुब खाने में मिल जाएगा। धामनगर से सफर किया मुजाहिदे मिल्लत और बरेली पहुंचे। ट्रेन से उतरे, रिक्शे में बैठे, सौदागरान आ गए। आला हजरत का वसाल बरसों पहले हो चुका था। ये दौर मुफ्ती आजम हिंद का दौर था।
ये दौर हुजूर ताजुश शरिया का दौर था। आप मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा जूं बरेली शरीफ पहुंचे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मिले, हुजूर अपनी बातें उन्होंने पेश की। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के लिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आला हजरत के कुतुब खाने की अलमारियों की चाबियां रख दी। आप कुतुब खाना खंगाल डालिए, आप अपने मतलब की किताब निकाल लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं, ताजुश शरिया वगैरह घर के बच्चों के साथ देर तक आला हजरत के कुतुब खाने की अलमारियों को खंगालते रहे। मगर इत्तेफाक ऐसा, जिस किताब को हासिल करने के लिए धामनगर से मुजाहिद मिल्लत चले थे, आला हजरत के कुतुब खाने में वो किताब मिल न सकी। वापस आए, दिल टूटा हुआ था कि किताब न मिली। आला हजरत के यहाँ से न मिली तो फिर कहाँ से मिलेगी? इमाम अहमद रजा के कारखाने से ये अगर असलहा हथियार न मिल सका तो फिर कहाँ मिलेगा? टूटे हुए दिल के साथ, शिकस्ता खातिरी के साथ इमाम अहमद रजा की बारगाह से हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान वापस आए, बरेली स्टेशन पहुंचे। अभी मिल्लत ने जवाब दिया, फरमाया मौलाना आपके ट्रेन में आने में अभी लेट है। सोचिए उनको क्या के पता चला कि इनके ट्रेन में अभी देर है। हजरत ने फरमाया हाँ, का देखो ऐसा है, स्टेशन के बाहर एक गली है और गली में ये फकीर की हवेली है। अरे बोलिए, चल के देखिए, पुराने जमाने की कुछ किताबें रखी हुई हैं, आपके मतलब की अगर किताब हो तो ले लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने ये महसूस किया अभी ट्रेन आने में देर है, इस बुजुर्ग ये बूढ़े आदमी का मकान अभी स्टेशन के बाहर ही है, चलते हैं। आगे आके वो बुजुर्ग चले, पीछे पीछे मुजाहिद मिल्लत चले, स्टेशन से बाहर आए, मोड़ पे एक गली आई, थोड़ी दूर चले, गली में वो हवेली आई। बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ घर के अंदर गए, उन्होंने एक बस्ता मुजाहिद मिल्लत के सामने किताबों का खोल दिया। ऐसे किताबों का बस्ता खुला, सबसे पहले किताब तलाश करने के लिए मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने जो किताब हाथ में लिया वो वही किताब थी जिसे लेने के लिए मुजाहिद मिल्लत धामनगर से गए हुए थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मतलूबा किताब मिल गई, मुजाहिद मिल्लत बड़े खुश हो गए। उसे उलट पुलट कर जब देखने लगे, खुशी पालाए खुशी इस बात की थी, उस किताब में जो अरबी में किताब थी उसका हाशिया आला हजरत ने अपने कलम से लिखा हुआ था। कलमी हाशिया मिल गया। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा किताब को बोसा लेने लगे, सीने से लगाया, फिर स्टेशन वापस आ गए। स्टेशन पहुंचने के बाद पता किया ट्रेन आने में और भी देर है। मुजाहिद मिल्लत सोचने लगे ट्रेन आने में देर है, मैं बड़े मियाँ के यहाँ से जल्दी जल्दी में चला आया, उनके यहाँ पुराने जमाने की बहुत सी किताबें हैं, मुफीद किताबें कोई और भी होंगी, हमें उसे हासिल कर लेना चाहिए। फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत बरेली के स्टेशन से बाहर गए। फिर बाहर जाने के बाद उस बड़े मियाँ के घर जाना चाहे, स्टेशन से बाहर निकले, मुजाहिद मिल्लत सरगर्दा है, न वो गली मिली न वो बुजुर्ग मिले। बाहर आए तो न वो गली मौजूद थी न वो बड़े मियाँ मौजूद थे। पूछने वाले ने मुजाहिद मिल्लत से पूछा, मुजाहिद मिल्लत, फिर वो बुजुर्ग कौन थे? मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया वो मेरे आला हजरत का करम था, वो मेरे आला हजरत का एहसान था। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, बदमज़हबों के मुकाबला करना ये ईमान बचाना है, वहाबियों से मुकाबला करना ईमान बचाना है, शियों से मुकाबला करना ये ईमान बचाना है। ये वो काम है जब मुजाहिद मिल्लत करते हैं, उनकी मदद के लिए आला हजरत अपने कब्र अनवर से आ जाते हैं, अपने रोज़ाए पाक से आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दूसरों का एहसान हमारे जिस्मो जान पे है, आला हजरत का एहसान हमारे अकीदा व ईमान पे है। मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म कर दूंगा। शोरा हजरा यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना जुनैद जमाली साहब का भी आप बयान समाप्त करेंगे। ये मुजाहिद सामने मुजाहिद मिल्लत की आबाई हवेली है और पीछे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुकद्दस झोपड़ी है जिसमें हजारों रातें गुजरी हैं रो रो के मुजाहिद मिल्लत की, बेकरारी में मुजाहिद मिल्लत की। इन गुजरगाहों में सैकड़ों करामतें हैं जो सादिर हैं मुजाहिद मिल्लत से। मैं इन जर्रों का तस्करा करने के लिए
लिए नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ऐ मुजाहिदे मिल्लत के बाबा के उर्स में आने वालों, आज से ये तय करो हम अपना ईमान बचाएंगे, वहाबियों से बचाएंगे, जो बंदियों से दूर रहेंगे, कादियानियों से दूर रहेंगे, शियों से दूर रहेंगे। जो नबी का गद्दार है हम उससे दूर रहेंगे, जो नबी का वफादार है हम उस तरीके पे चलेंगे। इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। यही पैगाम कल इसी हवेली से, यही पैगाम कल मुजाहिदे मिल्लत दिया करते थे, आज यही पैगाम हुजूर हबीबे मिल्लत दे रहे हैं, नवासाए मुजाहिदे मिल्लत दे रहा है, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत दे रहे हैं, करामते मुजाहिदे मिल्लत दे रहे हैं। इनके दामन से वाबिस्ता होने वाला मुजाहिदे मिल्लत के कदमों में आ जाता है, उनसे करीब होने वाला फैजाने मुजाहिदे मिल्लत लेके वापस होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं उर्से मन्नानी जिंदाबाद, उर्से तैयब जी जिंदाबाद और फैजाने मुजाहिदे मिल्लत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान